नमस्कार मित्रों, मैं रजनीकांत पाठक स्वागत करता हूं आपका पाठक ट्यूटोरियल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पाठक स्टडी मंच पर। अकाउंट्स के इस प्लेलिस्ट में हम पढ़ेंगे एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर गुडविल। हम पढ़ रहे एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, यानी बिजनेस में जब कभी भी रिक्वायरमेंट होती है एक नए पार्टनर को हम एडमिट करते हैं, उसका नामांकन करवाते हैं, उसका प्रवेश होता है, हिंदी में कहते हैं इसे। और एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर में हम पढ़ने वाले हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, जैसा कि एक और चैप्टर हमने पढ़ा हुआ है पार्टनरशिप में, सेकंड नंबर चैप्टर था गुडविल। उसमें हमने देखा कि मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ गुडविल क्या होता है, हम किस प्रकार से गुडविल को निकाला करते हैं। तो वहाँ पे बात थी कि हमें मेथड्स को देखना पड़ता था कि अगर कोई पार्टनर आ रहा है या फिर ऐसे भी जब वो कुछ नया एग्रीमेंट करते हैं तो हम गुडविल को कैसे वैल्यू करते हैं। अब यहाँ पे बात हो रही है कि एट द टाइम ऑफ एडमिशन जब कोई नया पार्टनर आता है, सबसे पहले मैं बता दूं कि जब भी कोई नया पार्टनर आता है तो वो दो चीज़ों को लेके आता है। एक होता है उसका अमाउंट ऑफ कैपिटल, यानी कि बिजनेस में वो कैपिटल लेके आ रहा है जो, और दूसरी बात कि प्रीमियम ऑफ गुडविल भी वो लेके आता है, मतलब कि गुडविल में, बिजनेस के गुडविल में उसका क्या प्रोपोर्शन है, क्या उसका हिस्सा है, इसे हम कहते हैं प्रीमियम ऑफ गुडविल। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन्हीं दो चीज़ पे बेस होगा कि वो जब लेकर के आ रहा है कैपिटल और लेके आ रहा है गुडविल, तो वो गुडविल का क्या करे। उस गुडविल को जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है यानी ओल्ड पार्टनर है वो डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं आपस में उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। मतलब कॉन्सेप्ट ये होता है क्या कि हमें प्रॉफिट क्यों देंगे, तो हम तुम्हें अपने अपने प्रॉफिट का हिस्सा देंगे, बदले में तुम हमें पैसे दोगे, जिसको हम कहेंगे प्रीमियम ऑफ गुडविल। तो आइए समझते हैं क्या होता है। इमेज और रेपुटेशन मेजर्ड इन टर्म ऑफ मनी, मैंने पहले बताया था कि जब किसी के इमेज को या फिर रेपुटेशन को मनी के टर्म में मेजर करते हैं, एंड इज जनरेटेड बाय द एफर्ट पार्टीज या फिर पार्टनर्स। जो पार्टनर होते हैं ये उनके प्रयासों से ही जनरेट होता है। अगर वो अच्छा काम करेंगे गुडविल अच्छी बनेगी, अगर वो बुरा काम करेंगे गुडविल अमोर्टाइज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। सो न्यू पार्टनर विल ऑल्सो गोइंग टू ब्रिंग सम कैश एज अ प्रीमियम ऑफ गुडविल टू कंपनसेट द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, यानी जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं, जो पार्टनर उसको प्रॉफिट में हिस्सा दे रहे हैं, उसके बदले इनकमिंग पार्टनर जो होता है वो प्रीमियम ऑफ गुडविल लेके आता है, यानी गुडविल का हिस्सा लेके आएगा। उसी गुडविल को पार्टनर आपस में बांट लेते हैं। तो हमारे पास दो केसेस यहाँ पे दिख रहे हैं। पहला केस कि गुडविल इज पेड प्राइवेटली, अगर गुडविल प्राइवेटली पे कर दिया जाए यानी किसी भी पार्टनर को हम साइड से दे दिए तो उसमें एंट्री की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। दूसरी बात है कि गुडविल ब्रॉट एंड रिटेन्ड इन द बिजनेस, यानी कि गुडविल लाया गया, गुडविल अगला बंदा इनकमिंग पार्टनर ले करके आया और हमने बिजनेस में ही रिटेन कर दिया, यानी कि बिजनेस में ही जब रख दिया। तो उसकी कुछ एंट्री हम देखेंगे कैसे क्या एंट्री कर सकते हैं उसका हम। फर्स्ट एंट्री फॉर ब्रिंगिंग कैश एज कैपिटल एंड अमाउंट ऑफ प्रीमियम ऑफ गुडविल। अगर कोई नया पार्टनर आ रहा है और वो गुडविल का हिस्सा और कैपिटल दोनों लेकर के आ रहा है, फॉर ब्रिंगिंग कैश एज ए कैपिटल, फॉर ब्रिंगिंग कैश एज कैपिटल, यानी कि वो लेके आ रहा है पैसा कैपिटल के रूप में और प्रीमियम ऑफ गुडविल भी लेके आ रहा है। तो ऐसे केस में एंट्री क्या पास करेंगे, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट कर लेंगे टू कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट। मैं बता दूं कि कैश और बैंक जो होता है ये एसेट्स है, जब बढ़ेगा तो डेबिट करते हैं, कैपिटल जब बढ़ता है तो उसे क्रेडिट करते हैं, और जब कोई गेन आपको मिल रहा हो, यहाँ नाम है उसका प्रीमियम ऑफ गुडविल, गेन मिल रहा हो तो उसे क्रेडिट कर लेंगे। एंट्री फिर से कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट। इसी प्रीमियम को जब पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं तो एंट्री पास करेंगे फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रीमियम ऑफ गुडविल टू एग्जिस्टिंग पार्टनर इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो। फिर से मैं आपको एक रिमाइंड कर दूं कि जब भी वो गुडविल को बांटेंगे एट द टाइम ऑफ एडमिशन तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो में ही बांटेंगे। तो जब वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे उस समय की एंट्री होती है प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या ओल्ड पार्टनर्स करेंट अकाउंट, जो भी वो फॉलो करते हो। कैपिटल फिक्स रहेगा तो करेंट अकाउंट को भी लिखेंगे, और अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कर लेंगे। मतलब कि ये प्रीमियम यानी गेन वो पार्टनर्स आपस में बांट लिए हैं। तो ये केस था जबकि वो लेकर के आते बिजनेस में वो एंट्री पास। तो इस ढंग से हम इसकी एंट्री पास क्या करते हैं। आइए क्वेश्चंस को डील करते हैं। हमारे पास केस है कि व्हेन गुडविल ब्रॉट इन कैश,
कैश में गुडविल को लेकर के आया और रिटेन इन द बिजनेस यानी बिजनेस में ही उसे रख दिया डिस्ट्रीब्यूशन के बाद भी। ए और बी पार्टनर है 5:3 में। कहा कि सी कम्स फॉर 1/5 शेयर विथ ₹1 लाख एंड ₹40,000 एज द अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड प्रीमियम ऑफ गुडविल। दैट मीन्स कि ए और बी वो पुराने साझेदार, पुराने पार्टनर 5 और 3 उनका रेशियो है। सी आता है 1/5 के लिए 1 लाख लेके आ रहा है अमाउंट ऑफ कैपिटल के नाम पे और 40,000 लेके आ रहा है प्रीमियम ऑफ गुडविल के नाम पे। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:1:1। चलिए क्वेश्चन में ही दे दिया, ओल्ड रेशियो भी दिया हुआ है, न्यू रेशियो भी दिया हुआ है। अब कहता है कि एंट्री पास करो। तो ऐसे सिचुएशन में सबसे पहला हमारा जो काम होना है वो है सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना। सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करने का वही फॉर्मूला, ओल्ड माइनस न्यू रेशियो। ए की वैल्यू, ए का अगर देखा जाए कि सेक्रीफाइसिंग कितना है, ओल्ड रेशियो 5/8 माइनस न्यू रेशियो करेंगे 3/5। जब आप सॉल्व करते तो आता है 1/40। फिर बी का करेंगे 3/8 माइनस 1/5। आप जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 7/40 और दोनों प्लस में, इसलिए दोनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं। रेशियो क्या है, 1 और 7 का। हमने बताया था कि जब आप सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालते ओल्ड माइनस न्यू के फॉर्मूला से, और यहाँ जब प्लस में आता है तो सेक्रीफाइस, माइनस में आता है तो गेन, लेकिन दोनों का प्लस में आ रहा है जैसा कि आप देख सकते हैं। तो ये जो है दोनों ही सेक्रीफाइस कर रहे हैं। अब क्या, उसके प्रीमियम ऑफ गुडविल को, यानी जो पार्टनर सी आ रहा है उसका प्रीमियम ऑफ गुडविल है 40,000, उसको ये बांट लेंगे इस रेशियो में 1 और 7 में। तो 40,000 इंटू 1/8, 1 और 7 मतलब 1/8, तो एक को मिला 5,000 और बी को मिलने का है 7/8 के फॉर्म में, यानी कि 35,000। अब एंट्री को हम देख लेते हैं। एंट्री में हमारे पास कैश और बैंक अकाउंट डेबिट 1,40,000 टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम ऑफ गुडविल। ये 140 कैसे आ रहा है, तो गुडविल का 40,000 और कैपिटल का 1 लाख, तो 1,40,000 यहाँ पे आ रहा है। फिर से देखेंगे, कैश और बैंक अकाउंट को डेबिट कर लेंगे और कैपिटल को और प्रीमियम ऑफ गुडविल को क्रेडिट कर लेंगे। हमने अभी जस्ट पहले इसकी जर्नल एंट्री पढ़ी है। प्रीमियम ऑफ गुडविल जब हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स के बीच में, तो प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट डेबिट कर लिया, फिर इज कैपिटल, फिर वीज कैपिटल। 40,000 को हम अभी निकाले हुए 5 और 35,000 में, तो इसी को हम यहाँ पे दिखा देंगे। प्रीमियम ऑफ गुडविल को बांट दिया है पार्टनर्स में। अब इसमें केस नंबर 2, प्रीमियम ऑफ गुडविल ब्राउट इन काइंड। अगर प्रीमियम ऑफ गुडविल को वो लोग जो है, जो नया पार्टनर है, वो कैश में लेके नहीं आ पाया, कुछ न कुछ लेकर के आ रहा है बिजनेस में। कुछ में आप एसेट्स वगैरह भी लेके आ सकते हैं। तो जब वो कैपिटल लेके आएगा और गुडविल लेके आएगा, कैश लेके आ नहीं रहा है, इसलिए हम सीधे लिखेंगे एसेट्स अकाउंट डेबिट, कैश और बैंक नहीं करेंगे, टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम ऑफ गुडविल। यहाँ प्रीमियम ऑफ गुडविल के बदले वो एसेट्स ला रहा है और कैपिटल भी लेके आ रहा है, उसके बदले भी एसेट्स ला रहा है। और जब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पार्टनर्स के बीच में गुडविल को, तो वही एंट्री चलता है। डू का मतलब सेम एंट्री जो हमने इसके पहले किया है। कौन सा, प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल बीस कैपिटल करके। एक्स और वाई का रेशियो 3:2, जेड कम्स फॉर 3/13 शेयर, यानी कि 3/13 उसे मिल रहा है और न्यू रेशियो इनका 5/3 का दिया हुआ है। अब कहता है कि जेड कंट्रीब्यूट्स फॉलोइंग एसेट्स टू हिज कैपिटल एंड गुडविल। गुडविल और कैपिटल के नाम पे वो लेके आ रहा है स्टॉक 80,000 का, डेटर 120 और लैंड दिया हुआ है 20 या 2 लाख, जो भी आप कह सकते हैं, और प्लांट एंड मशीनरी दिया हुआ है 120 का, यानी 1,20,000। फिर से देखा जाए, स्टॉक 80,000, डेटर्स 1,20,000, लैंड 2 लाख और प्लांट मशीनरी 1,20,000। दिन जेड आ रहा है, वो कुछ एसेट्स लेके आ रहा है और उस दिन गुडविल जो है बिजनेस का 1,40,000। सॉल्व करने से पहले सेक्रीफाइसिंग रेशियो हम फाइंड आउट करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो भी दिया हुआ है और न्यू रेशियो भी दिया, तो हम करेंगे क्या कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो के लिए ओल्ड माइनस न्यू रेशियो का फॉर्मूला यूज करेंगे। एक्स के लिए 3/5 माइनस 5/13। अब जब सॉल्व किया तो 14/65 और y के लिए जब सॉल्व करेंगे 2/5 माइनस 1/13, ओल्ड माइनस न्यू करना है तो 1/65। अब क्या, 14 और 1 का रेशियो मेरे पास आ रहा है। देखिए, जहाँ तक हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो शेयर ऑफ जेड इन गुडविल, गुडविल में जेड का शेयर कितना है, तो 10,40,000 का 3/13 यानी 2,40,000।
जेड का हिस्सा जो है गुडविल के नाम पे वो 2,40,000 आ जाता है और इसी को ये लोग जो है जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकला उसमें बांट लेंगे एक्स और वाई। तो 14/15 2,20,000 बनता है एक्स का और वाई का बनता है 16,000। जब एंट्री हम करेंगे तो एंट्री करने के टाइम में क्या क्या वो लेके आए काइंड के रूप में, कैश तो लेके आ नहीं रहा है, वो काइंड के रूप में क्या लेके आएगा, स्टॉक 80,000, डेटर्स 120, लैंड बताया 2 लाख का और प्लांट मशीनरी है 1,20,000। अब क्या करेंगे, टू जेड्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट। तो प्रीमियम ऑफ गुडविल में करना क्या है, 2,40,000, प्रीमियम ऑफ गुडविल में 2,40,000 कर लेंगे और इनको ऐड करके जो आएगा यहाँ लेस करके यहाँ पे अमाउंट जेड का कैपिटल। ध्यान देना है कैसे करना, इसमें किया हुआ नहीं है, आप खुद से करेंगे इसलिए छोड़ा हुआ है यहाँ पे। 80,000, 1,20,000, 2 लाख और 120 इन चारों को ऐड कीजिए और ऐड करके जो आएगा 240 में लेस करके यहाँ पे अमाउंट डालिए। फिर से 80,000, 1,20,000, 2 लाख, 1,20,000, फिर से 80,000, 1,20,000, 2 लाख और 1,20,000 में से मतलब इनको ऐड करके आप 240 को लेस कर लीजिए तो वो जेड का कैपिटल आप दिखा देंगे। वो आपको खुद से करना है इसलिए छोड़ा गया है यहाँ पे। गुडविल को कैसे बांटे, तो ऊपर में हमने बताया कि कैसे कैसे देंगे। 2,40,000 का जब 14/15 निकालेंगे तो 2,24,000 आता है, 2,24,000 आता है एक्स के लिए और वाई के लिए आता है 16,000, दोनों को ऐड करके 2,40,000। यहाँ पे मेन फोकस हमारा गुडविल के ऊपर है इसलिए ये जेड्स का कैपिटल आपको निकाल के दिखाया नहीं गया है। आप फिर से बता दूँ क्या करना है, 80,000, 1,20,000, 2 लाख और 1,20,000 ये चारों को ऐड करके 240 में लेस करके यहाँ पे आप निकाल लेंगे। और फिर से बताया जैसा गुडविल हम बांटते हैं वो बांट देंगे। प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर कैपिटल में एक्स और वाई है और 2,20,000 उनको मिला है 224 और 16,000। अगला केस हमारे पास है कि द गुडविल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर इज विदड्रॉन बाय सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, यानी कि जो गुडविल लेके आ रहा है वो न्यू पार्टनर उसको सेक्रीफाइसिंग पार्टनर यानी जो एग्जिस्टिंग पार्टनर थे जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं उसको आपस में बांट लेंगे। और बांटेंगे ये तो हम अभी तक पढ़ते आ रहे लेकिन वो विड्रू कर लेंगे। विड्रू मतलब पैसे निकाल लेना। अभी तक जो भी हमने एग्जाम्पल किया हुआ है उसमें हमने प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट किया हुआ है, आप देख सकते हैं पीछे करके वीडियो को। तो उसमें था कि केवल उनको डिस्ट्रीब्यूट किया और वो रखे हुए हैं बिजनेस में ही, लेकिन यहाँ पे विड्रॉ भी कर लेते हैं यानी पैसे निकाल लेते हैं। तो जो पहला है कि ब्रिंगिंग का एंट्री वो ड्यू रहेगा। ब्रिंगिंग मतलब लेकर के आना, तो उसमें हम करते क्या, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट करते हैं और जो पार्टनर आ रहा है उसका नाम लिख करके सीज कैपिटल अकाउंट मान लो सी आ रहा है और फिर प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट करके उसकी ब्रिंगिंग की एंट्री यानी लाने की एंट्री पास करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन का भी एंट्री सेम रहेगा। हम कहते क्या है डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री को, डिस्ट्रीब्यूशन का एंट्री होता है प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो वो भी डू है यानी कि वो भी वैसे ही चलेगा। यहाँ पे थर्ड वाले केस में जबकि विड्रॉ कर लिया है वो, तो विड्रॉन करने के टाइम में हम क्या करेंगे, ए के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर लिया, बी के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर लिया और कैश और बैंक को हम क्रेडिट कर लेते हैं। मतलब क्या कि ए का कैपिटल घटा, जब पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कैपिटल बढ़ेगा, डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद पैसे निकाल लेते हैं तो कैपिटल घटेगा, इसलिए दोनों कैपिटल के अकाउंट को यहाँ पे डेबिट किया गया है और कैश और बैंक क्रेडिट इसलिए हुआ क्योंकि वो कम हो जा रहा है। देखते हैं प्रीवियस एग्जाम्पल में ही हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। हम यहाँ पे उस एग्जाम्पल को लेंगे जिसमें कि उनको एक को 5,000 दूसरे को 35,000 मिल रहा है, मतलब प्रीमियम ऑफ गुडविल था 40,000 का। आप उस एग्जाम्पल को बैक करके देखेंगे वीडियो को, तो उसमें क्या ब्रिंगिंग का एंट्री हम डू करेंगे। डू मतलब क्या, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू जो पार्टनर आ रहा है सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट, वो एंट्री पास करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन का एकदम से सेम रहेगा, उसमें भी कोई चेंजिंग नहीं। आप करेंगे क्या कि प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कर लेंगे और जब विड्रू करता है तो एज कैपिटल 5,000 डेबिट करेंगे, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, और हम यहाँ पर उसके जो अमाउंट होंगे उसको सही ढंग से लिख लेंगे। अब अगला केस क्या है, अगला केस है कि व्हेन पार्टनर इज नॉट एबल टू ब्रिंग ऑल द अमाउंट ऑफ गुडविल या ऑल अमाउंट ऑफ गुडविल। अगर पार्टनर ये सक्षम नहीं है, वो नहीं ला सकता है पूरा का पूरा पैसा गुडविल का,
मतलब गुडविल ला तो रहा है, 5000 लाना था, वो 2500 या 3000 कुछ इसी ढंग से लेके आ रहा है, मतलब कम पैसे लेके आ रहा है। तो फिर से ब्रिंगिंग की एंट्री सेम होगी। आप बैक करके वीडियो को देखिए, ब्रिंगिंग यानी कि ले करके आने का एंट्री क्या है। डिस्ट्रीब्यूशन का भी आपको एंट्री करना पड़ेगा उसी ढंग से। आप करेंगे क्या, उसमें थोड़ी सी उसमें चेंजिंग आएगी। आप करेंगे प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। इसमें क्या था कि वो पूरा का पूरा अमाउंट लेकर के नहीं आता है, तो नहीं लेकर के आएगा तो सीज कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट को हम डेबिट कर लेंगे। और जब पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल और करंट अकाउंट। अच्छा, इसमें करना क्या है, जैसे प्रीवियस एग्जाम्पल में आप देखेंगे वो 40,000 था उसका ना, तो 40,000 में वो कुछ ही पैसा लेके आ रहा है। मान लीजिए कि 30,000 लेके आ रहा है और 10,000 लेके नहीं आ रहा है। हम यहाँ पे एंट्री पास कर रहे हैं, प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट डेबिट किया 30,000 और बकाया कितना है 10,000 का, वो हम यहाँ पे दिखा देंगे। आगे एक और केस हम जस्टिफाई करते हैं, नॉट एबल टू ब्रिंग एनी अमाउंट ऑफ गुडविल इन कैश और काइंड, यानी कि वो गुडविल को न तो कैश में ले आ सकता है और ना ही वो किसी भी दूसरे वे में यानी कि काइंड में लेके आ सकता है। तो ब्रिंगिंग के लिए एंट्री हम डू करेंगे, यानी कि सेम एंट्री ब्रिंगिंग के लिए वही कि कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज, अगर सी आ रहा है तो सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट, वो इसकी एंट्री ड्यू होगी, उसकी एंट्री ड्यू होगी। लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम में हम कर लेंगे सीज कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। मतलब वो पैसा तो या फिर किसी भी अमाउंट को लेकर तो नहीं आ रहा है, लेकिन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उसको जरूर देगा। गुडविल के ट्रीटमेंट में अगला जो पोर्शन है वो है हिडन गुडविल। हिडन गुडविल का मतलब ये होता है कि जब कोई पार्टनर आता है, अमाउंट ऑफ कैश तो लेके आ गया वो कैपिटल के लिए, गुडविल वो नहीं लेके आ पा रहा है या फिर क्वेश्चन में गुडविल दिया ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि उसके कैपिटल में से ही उसके गुडविल को निकालेंगे। व्हेन गुडविल इज नॉट गिवन, जब गुडविल दिया नहीं हो, नो हिंट इज गिवन टू कैलकुलेट सो, और उसको हिंट भी नहीं दिया क्वेश्चन में कैसे निकालेंगे, इन दैट केस हिडन गुडविल इज कैलकुलेटेड, तब फिर उस समय हिडन गुडविल हम निकालेंगे टू फाइंड द शेयर ऑफ गुडविल दैट न्यू पार्टनर ब्रिंग्स। यानी कि क्वेश्चन में जब आपको गुडविल नहीं दिया या कोई हिंट भी नहीं है कैसे कैलकुलेट करें, तो वैसे सिचुएशन में हम हिडन गुडविल निकालते हैं और पता करते हैं कि नया पार्टनर कितना ले करके आया है। इसके लिए स्टेप 1 में क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ न्यू पार्टनर कैपिटल कैलकुलेट द कैपिटल ऑफ द होल फर्म, यानी कि नए पार्टनर का जो कैपिटल होगा उसके अकॉर्डिंग हम पूरे फर्म के कैपिटल को पहले कैलकुलेट करेंगे, देन कैलकुलेट एक्चुअल कैपिटल ऑफ द फर्म बाय एडिंग द कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स, और फिर दूसरे दफ़े हम तीनों पार्टनर या चारों पार्टनर उसके टोटल कैपिटल को ऐड कर लेंगे। ऊपर वाले केस में जो पार्टनर आ रहा है उसके हिसाब से पूरे बिजनेस का गुडविल निकालेंगे, कैपिटल निकालेंगे, और सेकेंड में हम करेंगे क्या, सेकेंड स्टेप में हम करेंगे क्या कि हम अपने एक्चुअली जितना हम लेते हैं उसको निकालेंगे, मतलब कि जितना वो ला रहा है, देन कैलकुलेट एक्चुअल कैपिटल ऑफ द फर्म बाय एडिंग द कैपिटल ऑफ द ऑल पार्टनर्स। पूरे पार्टनर्स के कैपिटल को मिला के चेक करेंगे कि फर्म का कैपिटल क्या चल रहा है, और गुडविल को निकालने के लिए दोनों में माइनस कर देंगे दोनों को। एक एग्जांपल से समझते हैं, ए एंड बी आर पार्टनर्स विद कैपिटल 13,000 एंड 9,000 रेस्पेक्टिवली। ए और बी पार्टनर है, 13,000 ए का और 9,000 बी का चल रहा है कैपिटल। दे एडमिट सी एज अ पार्टनर फॉर 1/5 शेयर इन प्रॉफिट ऑफ द फर्म। वे सी को लेकर के आ रहे हैं जो 1/5 लेगा प्रॉफिट में हिस्सा। सी ब्रिंग्स 8,000 एज हिज कैपिटल, यानी वो केवल 8,000 रुपया लेके आ रहा है जो उसके कैपिटल का है। अब एंट्री आपको पास करनी है, यहाँ हिंट भी नहीं है कैसे निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे, बस केवल दे दिया कि अमाउंट ऑफ कैपिटल इतना है। क्वेश्चन में कहीं पर रिक्वायरमेंट नहीं है कि हिडन गुडविल ही निकालो, लेकिन यहाँ गुडविल है नहीं, छुपा हुआ है, हम ये मानेंगे। क्यों? क्योंकि कैपिटल दिया, बाकी कुछ भी नहीं दिया हुआ है। तो उसके लिए करना क्या है, सबसे पहले आप पहले पूरे फर्म का कैपिटल निकालें। उसको निकालने के लिए जो वो शेयर लेके आ रहा है 8,000 और जिस रेशियो के लिए आ रहा है 1/5, आप 1/5 को उल्टा कर लीजिए, 5/1 करके वो 8,000 से मल्टीप्लाई किया, मालूम चला कि 40,000 टोटल फर्म का कैपिटल होना चाहिए। आप देख लीजिए 8,000 जो उसका लेकर के आ रहा है वो कैपिटल के रूप में, और 1/5 ये शेयर है उसका, जिसको रेसिप्रोकल करने से 5/1 होता है, तो 40,000 टोटल कैपिटल है फर्म का।
अब तीनों के कैपिटल को मिला दिया जाए, ए बी और सी, तो 13, 9 + 8 यानी 30,000 केवल। और गुडविल मैंने बताया अभी जस्ट कि 1 में 2 को लेस कर दिया, तो 40,000 में 30,000 लेस किया तो ये 10,000 आपका, तो 40,000 में 30,000 लेस किया तो 10,000 आपका अमाउंट ऑफ गुडविल है। अब इसी गुडविल में ही, तो ये तो बिजनेस का टोटल गुडविल है, फर्म का क्या गुडविल है। अब उसमें सी का गुडविल निकालने के लिए उसके रेशियो से मल्टीप्लाई कर देंगे उसको, तो 10,000 इंटू 1/5 दैट इज़ 2,000। यही 2,000 आप कह सकते हैं कि हिडन गुडविल है, सी को इतना लेके आना चाहिए था। अब एंट्री देख लेते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट 8,000 से करेंगे। यहाँ पे कहीं भी जिक्र नहीं है कि वो कैपिटल के साथ गुडविल कितना लेके आ रहा है, लेकिन जब गुडविल को हमने निकाल लिया कि 2,000 सी का गुडविल है, तो पहली बात तो कि उस गुडविल को हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो में पार्टनर को बांट देंगे। इस क्वेश्चन में रेशियो कुछ भी नहीं दिया, हम इक्वली मान लेंगे, तो इसी 2,000 को हम बांटेंगे ए और बी में 1,000 1,000, सीज कैपिटल अकाउंट ऑफ 2,000, एज कैपिटल 1,000 और बीज कैपिटल 1,000। तो इस ढंग से क्या है कि हम हिडन गुडविल को निकाल करके उसका एंट्री ऐसे बना सकते हैं। तो ये था पार्टनर्स के लिए हिडन गुडविल का कॉन्सेप्ट। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप उसे सब्सक्राइब कर लें, और पुराने वीडियोस को देखने के लिए आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए रहेंगे, आप उन्हें भी देख सकते हैं, वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो अब तक के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।